रोहेल तुम्हारा मंगेतर था। रोहेल का और मेरा सिर्फ कजन्स के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। सुनैरा ने जब से वो बेबुनियाद बात कही है, तब से बगैर कुछ कहे हर चीज खुद ही सोचकर बैठ गई। खतीजा बहन सानिया के वलीमे पर पहुंच नहीं सकी थी ना, इसलिए मैंने उन्हें खास तौर पर इनवाइट किया। लेकिन अंकल से मिलने तो मुझे फिर भी जाना पड़ेगा ना। यही तो इस सरप्राइज की खास बात है। मैंने फयाज भाई को इनवाइट किया। तुम क्या समझती थी कि तुम इतना बड़ा हाथ कर जाओगी और मैं खामोश रहूंगी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको यकीनन कोई गलतफहमी होगी। मैं ऐसी बातें नहीं करती अगर बात सिर्फ चंद हजार की होती, मगर यहाँ तो पूरे 2.5 लाख का नुकसान है। किस तरह चुप रह सकती हूँ मैं? परेशान मत हो, तबीयत खराब हो जाएगी। आंटी ये लीजिए। आंटी प्लीज, मैं आपको कितना समझा चुका हूँ, और परेशान मत। मैं प्लीज समझाओ ना अपनी माँ को। दो बेटों की माँ का कोई क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन बिलाल भाई, उन्होंने जो सब बातें की, वो झूठ बोल रही थी, वो कुछ नहीं कर सकती। उमेर बेटा, मुझे घर ले चल बेटा, यहां से घर ले चल। सानिया, उमेर बेटा घर चलते हैं, टैक्सी ले आओ। उमर रुको तुम, आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों को खुद घर ड्रॉप करके आता हूँ। अरे नहीं बेटा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। नहीं आंटी, उसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। आप लोग प्लीज यहीं रुके, मैं 1 मिनट में आता हूँ। सानिया, सलमा आंटी को न जाने क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। चलो, मामा तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। भाई के जाने में बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। आंसू पोंछ लो, इस तरह बाहर मत आना। मिस क्रिएट कर दिया। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। खैर छोड़ो, तुम बाहर आ जाओ। खुदा शाहिद है खतीजा बहन, नियतों का हाल तो वही जानता है। अगर मुझे जरा सा भी गुमान होता कि सलमा इस नियत से बार बार आने के लिए कह रही है, तो यकीन जानिए मैं उसे मना कर देती, कभी भी आने ना देती। सलमा आंटी ने तो ये भी कहा है कि वो आज पुलिस को लेकर जाएंगी। ऐसा तो वो बात कर ली है मैंने उससे कह दिया कि तुम्हारे घर में और भी तो मुलाजिम है, उनसे पूछगिछ करें। ये तो कोई तरीका नहीं जिस पे चाहा इल्जाम लगा दिया।
मम्मी अब हमें चलना चाहिए। खतीजा बहन, फयाज भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहती हूँ आप लोगों से इस तकलीफ के लिए जो इस वजह से आप लोगों को उठानी पड़ी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बहन, ये हमारे नसीब में लिखा था, हो गया। यकीन जानिए फयाज भाई, मैंने तो नेक नियति से सबको इकट्ठा किया था, इस ख्याल से कि आप सानिया के घर आएंगे, खुश होंगे और आपकी सेहत पर बहुत मस्बत असर पड़ेगा इस चीज का। फजीला बहन, अब आप हमें इजाजत दीजिए। बिलाल अगर लेट ना हो रहा होता तो वो खुद आपको ड्रॉप करके आता। जुनी, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। खतीजा बहन, हम बिलाल को ड्रॉप करके घंटे भर में वापस आ जाएंगे, फिर आप खाना खाकर ही जाइएगा। नहीं बहन, उमैर के अब्बा इतना इंतजार नहीं कर सकेंगे, हमें आप इजाजत दें। मैं ड्राइवर को रेडी करवाती हूँ। अब्बा, अब्बा, अब्बा मुझे माफ कर दें। आप ठीक तो है ना? अब्बा, अगर मुझे पता होता कि आप लोग के यहाँ इतनी इंसल्ट होगी तो मैं आप लोगों को यहाँ कभी नहीं बुलाती। सानिया बेटी, तुम मेरी बहुत समझदार बेटी हो, बस बेटा एक बात का ख्याल रखना, हालात जैसे भी हों हिम्मत से काम लेना। खुदा हाफिज। बिलाल जी बेटा, वो ना खुदा के बाद ये मेरी बच्ची तुम्हारे हवाले, ख्याल रखना। और अगर इससे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। चलो उमैर, आइए। मैं नहीं जा पाऊंगा सानिया। ऐसा नहीं कहें, आपका जाना बहुत जरूरी है और परसों आपको जॉइनिंग रिपोर्ट भी तो देनी है। हाँ, मगर ये सब कुछ जो हुआ है इसके बाद अजीब सी सिचुएशन हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? या आपका मुझे छोड़कर जाने का दिल नहीं चाह रहा? शायद यही समझ लो। पता नहीं क्यों सानिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा और पीछे से खुदा न खास्ता फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा ना हो जाए। बिलाल, क्या आपको लगता है कि आप अपने दिल में मेरे लिए किसी गलतफहमी को जगह दे सकते हैं? नहीं ना? आज जिस तरह आपने मेरा और मेरी फैमिली का साथ दिया, मेरा आपकी मोहब्बत पर यकीन और भी पक्का हो गया। अब कोई भी गलतफहमी इस यकीन को और इस भरोसे को कमजोर नहीं कर सकती। और मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज मामा की किसी बात का बुरा नहीं मानना, और अगर उनकी किसी बात से हर्ट हो भी जाओ तो उन्हें खदीजा आंटी की जगह समझकर। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मैं उनकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगी। और जुनैरा वो थोड़ी इमोशनल है लेकिन बहुत सेंसिटिव है। आई नो। अब चलें? If you insist. अब आप ठीक तो है ना? वो आप खाना खा लेते तो दवाई ले लेते, वरना दर्द बढ़ जाएगा। दर्द को आराम इस दवा से भी नहीं आएगा बेटा, ये मैं जानता हूं। मेरा दिल कर रहा था मैं उस औरत की जबान खींच लेता, अगर वो सानिया का ससुराल नहीं होता तो। अब्बा, क्या ये सारे अमीर लोग इतने ही नीच और घटिया होते हैं? ये सब गरीबों को चोर, बेईमान और जेब कतरा क्यों समझते हैं? अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी माँ कहाँ है? शायद बाहर सो रही हैं। अंदर दिल घबरा रहा था, ताजा हवा लेने के लिए बाहर। घबराहट में कोई कैसे सो सकता है? नहीं सो सकता। जाओ बुलाओ अपनी माँ को। जी अब्बा। बेगम साहिबा की बच्ची, कितनी बड़ी एक्टर हो तुम। तुम क्या समझती थी कि तुम इतना बड़ा हाथ कर जाओगी और मैं खामोश रहूंगी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको यकीनन कोई गलतफहमी होगी। मैं ऐसी बातें नहीं करती अगर बात सिर्फ चंद हजार की होती, मगर यहाँ तो पूरे 2.5 लाख का नुकसान है। किस तरह चुप रह सकती हूँ मैं? बस कीजिए बेगम साहिबा, बस कीजिए। बिना वजह मुझ पे इतने बड़े इल्जाम लगा रही है। कितना तरस खा के मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने क्या सिला दिया? जैसे ही मौका मिला अपनी असलियत दिखा दी। खामोश हो जाओ सलमा, तुम मेरे मेहमानों के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। अब ये हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन मैम, मेरे पास सबूत है, और सबसे बड़ा सबूत ये कि बगैर तनख्वाह लिए हुए नौकरी छोड़कर चली गई। बिलाल, बेटा ये झूठ बोल रही है। मैं इनको बता के गई थी कि अब मैं काम नहीं करूंगी। बिलाल भाई, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। अम्मी ने इनके घर का काम सिर्फ इस वजह से छोड़ा था ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो कि आपकी सास इनके घर में काम करती है। मेरे खुदा, मेरी गलती इसके सिवा और क्या थी कि मैंने अपनी बेटी के लिए अपने से बेहतर जगह जानी थी। तू मेरा गवाह है, मैंने तो कभी किसी का तिनका इधर से उधर नहीं किया। सानिया, मेरी बच्ची, तेरी माँ को तेरी खुशियों की कितनी कड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं क्या करूं? खुद अपनी ही नजरों में जैसे गिर सी गई। सबकी आंखों में कैसा शक था। अम्मी, आप सो रही हैं? मैं जानता हूं आप नहीं सो रही। कोई इंसान इतनी जिल्लत सहने के बाद कैसे सो सकता है सुकून से? अम्मी, आपने उस औरत का मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया जिसने आप पे इतना घटिया इल्जाम लगाया था सबके सामने? लोग इतने भी गिरे हुए होते हैं। क्या बिगाड़ा था हमने उस औरत का? और वो सानिया की सास, वो बज़ाहिर हमसे हमदर्दी कर रही थी लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। वो उसकी बेटी। अम्मी, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था।
इन आती जाती रातों में कभी नींद उड़े कभी रंज सहे, अब दर्द का सिलसिला रुक जाए, कोई आस का दर तो खुला रहे। और मामा, ये जो घरों में काम करने वाले होते हैं ना, इनके साथ ये छोटे मोटे मसले तो रहते ही हैं। आदी होते हैं ये लोग इन बातों के। सुनी मामा, आपने तो उन्हें फिर बहुत इज्जत दी है, उन्हें घर तक ड्रॉप करवाया, खाना भी साथ भिजवाया। अब तक तो वो खाना खा के सो चुके होंगे। यकीन नहीं आ रहा ना? और सलमा ने एग्री कर लिया तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए? ऑफ कोर्स। सुनी, क्या मामा, जोक ही था ना, थोड़ा सा फन, कौन सा किसी का नुकसान हो गया? आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जुनी इस कदर घटिया हरकत कर सकती हो, और वो भी बगैर किसी पशेमानी के। For God's sake मामा, अब लेक्चर्स मत दीजिएगा। बात तो ठीक है, सलमा आंटी के इयररिंग्स वाकई चोरी हुए हैं, और उन्हीं दिनों सानिया की अम्मी बगैर बताए काम छोड़ के चली गई। अब उनका शक किस पर जाएगा? तुम्हें ये सब किसने बताया? सलमा ने? अब जाने भी दें इस बात को। जुनी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, और इससे भी ज्यादा मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुमने क्या किया। क्या किया? कोई पुलिस तो नहीं बुलवा ली? और मामा, ये जो घरों में काम करने वाले होते हैं ना, इनके साथ ये छोटे मोटे मसले तो रहते ही हैं। आदी होते हैं ये लोग इन बातों के। जुनी, मामा, आपने तो उन्हें फिर बहुत इज्जत दी है, उन्हें घर तक ड्रॉप करवाया, खाना भी साथ भिजवाया। अब तक तो वो खाना खा के सो चुके होंगे। और मैं सच बता रही हूँ, ये छोटी मोटी बेइज्जतियों की ये परवाह भी नहीं करते हैं। आदी होते हैं ऐसे इल्जामात के। बिलीव मी मामा। मुझे शक था ऐसे ही कुछ जरूर होगा। उन्होंने अब्बा और सबको जो बुलाया था तो उनकी नीयत में फतूर था। मैं जानती थी मेरा दिल यूं ही नहीं घबरा रहा था। ये सिर्फ जुनैरा की साजिश थी या मैडम भी इसमें शामिल थी? ये बात मैं बिलाल से कहती भी तो कैसे? मम्मी अब्बा किस हाल में होंगे? मैं कैसे फोन करके उनका हाल पूछूं? क्या करूं? उनके दिलों पर क्या कयामत गुजर रही होगी? मेरा अल्लाह, ये तूने मुझे किन इम्तिहानों में डाल दिया है? आप कुछ बोले कि नहीं? आपको भी शक है ना कि मैंने चोरी की? मैं तो जब से यही सोच रहा हूँ खदीजा कि मखमल में टाट का पेबंद सिर्फ बुरा ही नहीं लगता बल्कि अजियतनाक भी होता है। खुदा गवाह है, मैंने आज तक किसी घर में किसी भी कीमती चीज को नजर उठा कर नहीं देखा। बुरा ये हुआ है कि ये हमारी बेटी की ससुराल में हुआ जहां हम मौजूद थे। वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने तो आपकी जगह लेकर इस घर को, अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाना चाहा है,
कभी भी मेहनत को ताना नहीं समझा, भाई से फख्र समझा। लेकिन फयाज, मेरी ये सारी बातें गलत निकली। इस माशरे में औरत किसी भी तबके से जब घर से काम करने निकलती है तो ये माशरा उसके लिए खुद सराहत बन जाता है। वो जितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं से उसके पाक दामन में दाग लग ही जाता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे भी और अपने बच्चों से। नहीं, ऐसी बातें ना करो। मैं जानता हूँ खदीजा कि तुम्हारा दामन पहले दिन की तरह बेदाग है। मुझे तो तुमसे कोई गिला नहीं है। तो फिर आप ना दवा खा रहे हैं ना खाना? हाँ, वो भूख नहीं है। और जहां तक दवा का ताल्लुक है तो उसकी हाजत ही नहीं रही। ऐसा लगता है कि सारी तकलीफें रफा हो गई हैं। फयाज, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ। बस तुम सानिया को फोन करके उसकी खबर ले लो। वो ठीक है। बहुत रो रही थी, बहुत। अब तो बहुत रात हो चुकी है, सुबह ही बात हो पाएगी। आप सोने की कोशिश करें। हाँ, खदीजा, इस घर को अभी भी तुम्हारे हौसले की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तुम इस घर को बहुत हिम्मत से समेटे रखोगी, है ना? सो जाओ। मैं जिस शराब के पीछे भाग रहा हूं, खुदा जाने इसका अंजाम क्या होगा। मैं कल सानिया से मिलने जाऊंगा, जरूर। ज्यादा से ज्यादा नाराज ही होगी ना मुझसे, उसकी नाराजगी सह लूंगा, मगर उससे बात जरूर करके आऊंगा। ये इंतजार मुझे मार डालेगा मुझे। सानिया का मैसेज, आज बिलाल चला गया है, मैं फ्री हूँ और तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। तुम मुझे फोन करो या मैं तुम्हें कॉल करूँ? नंबर बिजी, दोबारा ट्राई करता हूँ। फिर बिजी। ये क्या कर रही है मेरे साथ? क्यों कर रही है? क्या मुसीबत है? माफ कीजिएगा मैम, ये औरत चोर है। तुम
समझती थी कि तुम इतना बड़ा हाथ कर जाओगी और मैं खामोश रहूंगी? सानिया की कॉल। हेलो, तुम सो रहे थे उमर? तुम्हें लगता है कि आज हमारे घर में कोई इतने सुकून से सो सकता है? अच्छा ये बताओ, बिलाल भाई चले गए? कोई बात की थी उन्होंने हमारे जाने के बाद? नहीं, अम्मी ठीक है। अभी लेटी हैं। अब्बा ने रात का खाना भी नहीं खाया था और ना दवाई ली। इस तरह तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम उन्हें जबरदस्ती खाना खिला देते ना। नहीं खा रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, खुद से हूँ। क्यों? खुद से क्यों नाराज हो? मैंने उस औरत को जाने क्यों दिया? जिस तरह उसने मेरी माँ की बेइज्जती की थी, मैंने उसको उसी वक्त जलील क्यों नहीं किया? सानिया, हम इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं? पता नहीं। अच्छा छोड़ो, ज्यादा परेशान मत हो, तुम भी सो जाओ। अम्मी अब सुबह तक ठीक हो जाएंगे। और सुनो, अगर टाइम निकाल सको तो किसी दिन उनसे मिलने आ जाना। मैं कोशिश करूंगी। तुम उनका ख्याल रखना। सुबह को अम्मी को फोन करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा। आपने तो मुझसे वादा किया था कि हर मुश्किल में, हर कड़े वक्त में आप मेरा साथ देंगे। आप तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते थे। मोहब्बत नहीं थी, मेरी भूल थी। ये ऐसे नहीं मानेगी। एक बार थाने लेकर जाऊंगा ना, फिर देखो कैसे फर जुबान खोलती है। खबरदार जो मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगाए तो। बेटा भी शामिल है इसके साथ। अच्छा, तो तू भी शामिल है? हाँ? क्या सोच रही? सोना नहीं है क्या? बिलाल, आप मुझसे वादा करें, अब आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पता है बिलाल, 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 ये आपने क्या किया? मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी। बिलाल का फोन इतनी जल्दी? हेलो। सनी, थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया मेरा। कौन बोल रहा है? सानिया, मैं रोहेल। क्यों फोन किया तुमने मुझे? तुमने तो कहा था मुझसे कि अभी फोन करो। मैं क्यों कहूंगी तुम्हें कि मुझे फोन करो? तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो रोहित। अहमक, पागल, यही कहना चाहती हो ना तुम? मुझे नींद आ रही, मैं फोन रख रही हूँ। बिलाल को मिस नहीं कर रही तुम? क्या? आज की रात तो तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। पहली रात तो बिल्कुल भी नहीं। गलत कह रहा हूं मैं? बोलो। तुम्हें मेरा नया नंबर कैसे मिला? तुमने खुद ही तो दिया था मुझे। क्या? मैं क्यों दूंगी तुम्हें? पागल हो गए हो तुम? सानिया, तुम मुझे किसी वजह से डिस्टर्ब लग रही हो। तुम्हारी आवाज से भी लग रहा है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और आइंदा मुझे फोन मत करना।
ये सानिया इस लहजे में मुझसे बात क्यों कर रही थी? वो तो खुद मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती थी। खैर, लगता है कोई पास था उसके। मिलाती हूँ, 2 मिनट में ला रही हूँ। ये रात इतनी लंबी क्यों हो जाती है? पता नहीं इसकी सुबह भी होगी कि नहीं। हेलो जुनैरा। जी सलमा आंटी, जुनैरा बात कर रही हूँ। आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी मैं। सीन तो जबरदस्त था मगर मजा नहीं आया, कुछ उठापटक ही नहीं हुई। 2-4 लोगों ने तमाशा देखा और बस मामला आ गया हो गया। ना मजा ना कोई थ्रिल। और फिर बिलाल भाई ने भी तो इस किस्से पे यकीन ही नहीं किया और वो चालाक और लालची औरत मेहमान बनी रही। सुनी, मैंने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया कि आइंदा कोई 2 टके की नौकरानी हमारी बराबरी करने के ख्वाब भी न देखे। और सुनी, जब तुमने मुझे बताया कि वो औरत तुम सबके सामने मेरा मजाक उड़ाती है तो मैं तो गुस्से से पागल हो गई। फिर बदला तो बनता था ना। लेकिन आंटी, इस बदले में मजा नहीं आया ना। आएगा, मजा आएगा। अभी देखना मैं उस नौकरानी को किस तरह मजा चखाती हूँ। कैसे? मेरी बात गौर से सुनो। अब बताओ, आएगा ना मजा? जी। चलो मैं अब फोन बंद करती हूँ। खुदाफिज। खैर करी, कौन हो सकते हैं? उमेर, 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 उमेर बेटा, उमेर, उमेर बेटा जल्दी उठो। बहुत जोर जोर से कोई खटका करे, जल्दी उठ जाओ बेटा। देखो मेरा दिल घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे, जल्दी उठ जाओ बेटा। इस टाइम पे कौन है? तो आप जा रहे हैं मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर? याद है आपने तो मुझसे वादा किया था कि हर मुश्किल में, हर कड़े वक्त में आप मेरा साथ देंगे। आप तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते थे। मोहब्बत नहीं थी, मेरी भूल थी।
यकीन करें इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इन्हें हाँ हाँ कह दूं कि तुम तो मुझे जानती तक नहीं हो। इंस्पेक्टर साहब 10 दिन से ये औरत रूपोश थी। जिस दिन से मेरे घर से डायमंड के टॉप्स चुरा के भागी थी, उस दिन के बाद से तो इसका पता ही नहीं था। आज जब मुझे पता चला कि ये घर पर है तो मैं इसे किस तरह छोड़ दूं? चलो बेबी, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चोरी की हुई ज्वेलरी को लेकर आओ फौरन। यकीन करें इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो उसे ये भी कहा कि अगर मेरे टॉप्स नहीं मुझे वापस कर दोगी तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं थी। मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैंने तो उनके टॉप देखे तक नहीं। बीबी ये बड़े ढीठ किस्म के लोग होते हैं, ये ऐसे नहीं मानेगी। एक बार थाने लेकर जाऊंगा ना, फिर देखो कैसा फर जुबान खोलती है। खबरदार जो मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगाए तो। बेटा भी शामिल है इसके साथ। अच्छा, तो तू भी शामिल है? हाँ? ले चलो इसको भी। चलो। झूठ बोल रही औरत। बेगम साहिब अल्लाह का वास्ता है, मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। बेगम साहिब आप ऐसे सुन नहीं कर सकती। बेगम साहिब आप सुन क्यों नहीं रही है? अरे ले जाओ ना इसे। हमने कुछ नहीं किया। खदीजा, खदीजा बेटा ये शोर कैसा है? अब वो पुलिस आई है, उमर भाई और अम्मी को लेके जा रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। खदीजा मैं पकड़ के ले जा। आप मुझे बता क्यों नहीं रही है? प्लीज मुझे बता दे वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। सानिया वो बेटा तुम्हारे अब्बा फयाज भाई का इंतकाल हो गया। अचानक दिल का दौरा ना पड़ता तो शायद बेचारे थोड़ा और जी लेते। दिल का दौरा तो पड़ना ही था भाई, आधी रात को दरवाजे पे पुलिस जो आई थी। पता नहीं तुम्हारे पीछे तुम्हारी सास और नंद क्या क्या सिखा पढ़ा रही होंगी बिलाल को। जाओ और जाकर अपने शौहर को समझाओ कि जल्द से जल्द तुम्हें अपने पास बुला ले, वरना ये दोनों तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। इतने गुस्से में क्यों है? Is everything all right?